Hey guys, what's up? इस वीडियो के लिए जितना मैंने रिसर्च किया, शायद ही मैंने किसी वीडियो के लिए इतना रिसर्च किया होगा, इसलिए मेरे कहने पर इस वीडियो को ध्यान से देखना। ग्लास स्किन मतलब आपके स्किन में ना ही कोई एक्ने हो, ना ही कोई पिगमेंटेशन, ना ही डार्क स्पॉट और ना ही सन टैन। आपकी स्किन क्लियर एंड ग्लोइंग, इसे ही कहते हैं ग्लास स्किन। और हम डार्क स्किन लड़कों के लिए ग्लास स्किन अचीव करना डिफिकल्ट तो नहीं है, बट ईजी भी नहीं है, क्योंकि हम डार्क स्किन लड़कों में मेलेनिन ज्यादा होता है। इसलिए आज मैं आपको 8 ग्लास स्किन टिप्स बताऊंगा, जिसे फॉलो करके हम डार्क स्किन लड़के ग्लास स्किन को इजीली अचीव कर सकते हैं। पहला टिप है ईट फर्मेंटेड फूड। ये हम सबको पता है कि हमारे स्किन की मैक्सिमम प्रॉब्लम हमारे गट की वजह से होती है, इसलिए ग्लोइंग स्किन के लिए हमारा गट हेल्थ का अच्छा होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप जितना मर्जी अच्छा और महंगा स्किन केयर प्रोडक्ट क्यों ना यूज कर लो, आपको आपका मनचाहा रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले अपने गट हेल्थ पे फोकस करो और अपने गट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए डेली फर्मेंटेड फूड खाओ, जैसे इडली, डोसा, दही, गुआवा, ढोकला। ये सब फर्मेंटेड फूड्स है, इसलिए इनमें से 2-3 चीज डेली कंज्यूम किया करो। और मैदे वाले और बाहर के जंक फूड्स वीक में 1 या मैक्सिमम 2 बार से ज्यादा मत खाना, क्योंकि मैदा हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत खराब होता है, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता। इसलिए घर हो या बाहर जितना हो सके मैदे से बनी चीजों को अवॉइड करना। दूसरा टिप है हाइड्रेशन। ग्लोइंग ग्लास स्किन के लिए स्किन का हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है, और स्किन को हाइड्रेट आपको 2 लेयर पे करना है, एक्सटर्नली एंड इंटरनली। स्किन को इंटरनली हाइड्रेट रखने के लिए डेली 2 से 3 लीटर पानी पीना। अब रही बात स्किन को एक्सटर्नली हाइड्रेट करने की, तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप एक नियासिनामाइड वाले फेस सीरम का यूज करना, और अगर आपकी ड्राई या सेंसिटिव स्किन है तो आप हाइलुरोनिक एसिड वाले फेस सीरम का यूज करना, क्योंकि यही 2 इंग्रेडिएंट्स हमारे फेस के एक्ने मार्क्स, डार्क स्पॉट्स, सनबर्न एंड सन टैन को फेड करता है, और हमारे स्किन के डीपर लेयर पे जाकर हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है और हमारे स्किन को क्लियर बनाता है। और मैं इन दोनों टाइप के फेस सीरम की परचेजिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तीसरा टिप है फेस वॉश। फेस वॉश स्किन केयर का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इसीलिए अगर आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सही फेस वॉश को यूज नहीं करोगे तो ये हमारे फेस को पूरा बिगाड़ सकता है। और ये आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ फेस वॉश को लगाने के बाद इमीडिएटली स्किन पे पिंपल निकलने लगती है, साथ में स्किन ऑयली फील होने लगता है और स्किन कभी कभी जलने लगता है। इसलिए फेस वॉश पे बहुत ध्यान देना। अगर आपकी ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन है तो आप सिर्फ और सिर्फ सैलिसिलिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर नियासिनामाइड वाले फेस वॉश को यूज करना। और अगर आपकी ड्राई या सेंसिटिव स्किन है तो आप सिर्फ और सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड या ग्लिसरीन जेल वाले फेस वॉशेस को यूज करना। और इसके साथ साथ आप ये भी चेक करना, फेस वॉशेस के बॉक्स में ये लिखा रहता है कि ये फेस वॉश ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए है या ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। फोर्थ टिप है एक्सफोलिएशन। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, आपकी चाहे ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन, हम सब के स्किन पर 4-5 दिनों में एक डेड स्किन की लेयर आ जाती है, बाहर के धूल, गंदगी एंड पॉल्यूशन की वजह से। और इसे अगर हम वैसे ही छोड़ दे तो धीरे धीरे डेड स्किन की लेयर थिक होने लगती है, और इसके वजह से डे बाय डे हमारा स्किन डल होने लगता है, स्किन पे ग्लो नहीं रहता। इसलिए स्किन को एक्सफोलिएट करना बहुत जरूरी है डेड स्किन के लेयर को हटाने के लिए। और फेस को एक्सफोलिएट करने के लिए वीक में 1 बार अपने फेस को स्क्रब जरूर करना, एक स्क्रबिंग क्रीम से। सिंपली थोड़ा सा फेस स्क्रब लेकर फेस पर 2 से 3 मिनट के लिए जेंटली मसाज करना, फिर उसके बाद पानी से फेस को धो लेना। और ऐसा हर वीक करते रहने से डे बाय डे आप नोटिस करोगे कि आपके स्किन पे जो एक्ने मार्क्स, डार्क स्पॉट, सनबर्न, सन टैन है, वो धीरे धीरे फेड होने लगेगी, क्योंकि स्क्रब हमारे स्किन के ऊपर के डेड स्किन लेयर को हटाकर स्किन के अंदर के फ्रेश स्किन को बाहर लाता है, और इससे स्किन रिजुवेनेट होती है। फिफ्थ टिप है यूवी प्रोटेक्शन। सबसे पहले आप ये पिक्चर देखो। इस अंकल का नाम है विलियम मैकलिगॉर, और ये पिक्चर शो किया गया है बाय द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के द्वारा। और ये पिक्चर ये दिखाती है कि सन की हार्मफुल यूवी रेज ने अंकल के एक साइड के स्किन को कितने भयंकर तरीके से डैमेज किया। अब आप सोच रहे होंगे कि एक साइड पे ही सन का डैमेज क्यों हुआ, क्योंकि अंकल 20 सालों तक एक ट्रक ड्राइवर थे, जिसके वजह से सिर्फ एक साइड से ही विंडो से उनके फेस पे सन पड़ता था। इसलिए ये हमें ये दिखाती है कि सन प्रोटेक्शन कितना जरूरी है, और इस अंकल के बारे में आप गूगल पे रिसर्च भी कर सकते हो। तो इसलिए आप चाहे बाहर निकलो या ना निकलो, घर पे भी हो, तब भी आप सुबह अपने स्किन पे एक सनस्क्रीन जरूर लगाना। इसलिए डेली का एक रिचुअल बना लो कि जैसे ही आप सोकर उठो, पहले फेस वॉश करना, फिर सीरम लगाना, फिर मॉइस्चराइजर लगाना, फिर एक सनस्क्रीन लगाना। और अगर आपकी कुछ ज्यादा ही ऑयली स्किन है, कोई भी प्रोडक्ट लगाने से आपको बहुत ज्यादा
पसीना आने लगता है तो आप मॉइस्चराइजर वाले पार्ट को स्किप कर दें। इसी के साथ अगर आपकी ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन है तो सनस्क्रीन आप SPF 50 वाला जेल बेस्ड सनस्क्रीन को यूज करना और मॉइस्चराइजर आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर को यूज करना। बट अगर आपकी ड्राई या सेंसिटिव स्किन है तो सनस्क्रीन आप SPF 50 वाला यूज करना, बट क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन को यूज करना और मॉइस्चराइजर भी आप क्रीम बेस्ड वाला लगाना। और इन सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 6th टिप है कट डाउन योर शुगर इनटेक। शुगर हमारे हर खाने में होती है, फ्रूट्स में भी शुगर होता है और चावल एंड रोटी में भी, बट वो नेचुरल शुगर होता है जो हमारी बॉडी इजीली अब्सॉर्ब कर लेती है। बट जो हम एडिशनल शुगर यानी चीनी, जैगरी और हनी खाते हैं उसे भी हमारी बॉडी अब्सॉर्ब तो कर लेती है, बट जब हम उसे एक्सेस में खाते हैं तो इससे हमारे स्किन के कोलेजन में AGE क्रिएट होने लगता है। AGE मतलब एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, और ये AGE हमारे स्किन टिश्यूज एंड सेल्स को इन्फ्लेमेट करता है जिससे एक्ने एंड एजिंग होने लगती है। मतलब आप 30 की उम्र में 40 के दिखने लगोगे। इसलिए डेली 2 चम्मच से ज्यादा शुगर, जैगरी या हनी को कंज्यूम मत करना। और केक्स, पेस्ट्रीज, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाइज वगैरह ये सब हाई शुगरी फूड है, इसलिए इसे मंथ में 1-2 बार से ज्यादा मत खाना। 7th टिप है वॉकिंग। अकॉर्डिंग टू रिसर्च अगर हम डेली 5000 से 10,000 स्टेप्स चलते हैं तो इससे हमारा हेल्थ तो अच्छा रहता ही है, प्लस इससे हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिससे हमारे फेस के स्किन सेल्स में भी ब्लड फ्लो बढ़ता है और हमारे स्किन के इम्प्योरिटीज यानी गंदगी जो जमी रहती है वो स्वेट के थ्रू बाहर आ जाता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि वर्कआउट करने के बाद आपका फेस रिजुविनेटेड एंड क्लियर दिखता है। इसलिए अगर आप जिमिंग, रनिंग, स्विमिंग, डांसिंग ये सब कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करना चाहते हो तो आप बस डेली 5 से 10,000 स्टेप्स वॉक भी करोगे तो इससे आपका हेल्थ और आपका स्किन दोनों ही अच्छा रहेगा। अब आखिर में 8th ग्लास स्किन टिप है नाइट स्किन केयर। हम डार्क स्किन लड़कों के लिए नाइट में भी स्किन केयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा हमारे स्किन में मेलेनिन प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इसलिए हमें थ्रू आउट द डे 24/7 अपने स्किन को हाइड्रेटेड एंड क्लियर रखना होगा फॉर ग्लोइंग स्किन। इसलिए जो स्किन केयर स्टेप्स मैंने आपको मॉर्निंग में फॉलो करने को कहा वही सारे स्टेप्स अब रात को भी फॉलो करना, बस रात को सनस्क्रीन मत लगाना। और अगर आपका एज 30 से ज्यादा है तो 30 के बाद हमारे स्किन में कोलेजन कम होने लगता है जिससे स्किन एजिंग होने लगती है। इसलिए अगर आपकी एज 30 से ज्यादा है तो मॉर्निंग में आप सेम रूटीन को फॉलो करना, बस रात में फेस वॉश और सीरम लगाने के बाद एक रेटिनॉल मॉइस्चराइजर या क्रीम का यूज करना, क्योंकि रेटिनॉल इंग्रेडिएंट हमारे स्किन के कोलेजन को बूस्ट करता है जिससे हमारे स्किन एजिंग की प्रोसेस स्लो हो जाती है। इसी के साथ रात को एक रेटिनॉल वाले अंडर आई क्रीम को भी यूज करना, क्योंकि 30 के एज के बाद हमारे आईज के एरिया पे रिंकल्स विजिबल होने लगती है। तो रेटिनॉल वाले अंडर आई क्रीम्स हमारे आईज के एरिया के रिंकल्स को फेड करता है और रिंकल्स के प्रोसेस को भी स्लो करता है। और इसी के साथ एक बोनस टिप, मंथ में 1 से 2 बार फेस पैक लगाकर स्टीम लेना। Amazon पे आपको इजीली 300-400 में एक फेस स्टीमर मिल जाए। परचेजिंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो सिंपली फेस वॉश करना, फिर फेस को स्क्रब करना, फिर एक D10 फेस पैक लगाना, फिर फेस पे 5 मिनट तक स्टीम लेना, फिर हल्के हाथों से मसाज करके फेस पैक को 15 मिनट तक अपने फेस पे लगे रहने देना, फिर पानी से धो लेना, फिर सीरम लगाना, फिर मॉइस्चराइजर लगाना और मॉर्निंग में सनस्क्रीन लगाना। ये चीज अगर आप मंथ में 1 बार भी करोगे तो घर पे ही आपका D10 फेशियल हो जाएगा। और सैलून में भी यही स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, बट वो 500 रुपए ले लेते हैं। इसलिए अपने पैसे बचाओ और घर में ही ये रूटीन को फॉलो करो। और इसके साथ साथ पहले के स्टेप्स को भी फॉलो करना, आप देखोगे कि कुछ ही महीनों में आपकी स्किन एक ग्लास स्किन बन चुकी है। तो इसी के साथ मिलता हूँ आप सबके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए डार्क स्किन को अपनी कमजोरी नहीं, उसे अपना ताकत बना।